हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं अंजलि राठौर सिंधु घाटी सभ्यता में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हम 50 क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दी है वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट जो कि बाकी था उसे हम कंप्लीट करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा का राजमार्ग कितना चौड़ा था? क्वेश्चंस क्या कह रहा है आप ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद आंसर आपको हम बता देंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने इसकी सारी डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप उसे अगर पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आंसर्स आप इजीली दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हड़प्पा का राजमार्ग कितना चौड़ा था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का जो राजमार्ग था वो कितना चौड़ा था? ऑप्शन ए 23 फीट, ऑप्शन बी 33 फीट, ऑप्शन सी 25 फीट, ऑप्शन डी 35 फीट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 33 फीट, 33 फीट। हड़प्पा का राजमार्ग 33 फीट चौड़ा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हड़प्पा का राजमार्ग कितना चौड़ा था? 33 फीट चौड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आटा पीसने के दो पार्ट कहाँ से मिले हैं? आटा पीसने के लिए जो चक्की उपयोग में लाई जाती थी उसके दो पार्ट कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी रोपड़। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। आटा पीसने के दो पार्ट लोथल से मिले हैं, जो कि पूरी सिंधु सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? धोलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था? तो धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा से प्राप्त मानव धड़ की ऊंचाई कितनी है? हड़प्पा से जो मृत मूर्तियाँ मिली थी उसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बताइए। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 3.5 इंच, ऑप्शन बी 4.5 इंच, ऑप्शन सी 5.5 इंच, ऑप्शन डी 6.5 इंच। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा से प्राप्त मानव धड़ की ऊंचाई जो है वो 4.5 इंच थी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हड़प्पा से प्राप्त मानव धड़ की ऊंचाई 4.5 इंच है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बनवाली की खोज किसने और कब की थी? तो बनवाली जो शहर था उसकी खुदाई किसने और कब करवाई थी? तो आप बताइए दोस्तों पहले कमेंट बॉक्स में।
इसका ऑप्शन ए है बीबी लाल 1959 में, ऑप्शन बी रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 में, अमलानंद घोष 1953 में, ऑप्शन डी एनसी मजूमदार 1931 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्र सिंह बिष्ट। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, कौन सा शहर स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली स्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी की किस चीज पर 2 हिरण चित्र बने हैं जिसकी पृष्ठभूमि काली है और लाल रंग से चित्र बना हुआ है? तो हड़प्पा से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे वो किस पर हिरण के चित्र अंकित है जिसकी पृष्ठभूमि काली है और लाल रंग से चित्र बना हुआ है? तो इसका ऑप्शन है सुराही पर, ऑप्शन बी मुहर पर, ऑप्शन सी ढक्कन पर, ऑप्शन डी टीकरे पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ढक्कन पर। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी की ढक्कन जो प्राप्त हुए थे तो उस पर 2 हिरण के चित्र अंकित है जिसकी पृष्ठभूमि जो है, जिसका बैकग्राउंड काली है और लाल रंग से चित्र बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 शंख की चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनवाली। तो शंख की चूड़ियाँ रोपड़ से मिली है। इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। शंख की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? तो शंख की चूड़ियाँ रोपड़ से प्राप्त हुई हैं जो कि पहले बहुत ही सुंदर दिखती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या है? ऑप्शन ए 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन डी 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक समयकाल था। तो आप इसको बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 बर्तन भांडे पर कांच की ओप चढ़ाने का प्रक्रिया का प्रचलन सबसे पहले कहाँ मिलता है? बर्तन भांडे पर कांच के परत चढ़ाने की प्रक्रिया का प्रचलन सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? जिसका ऑप्शन है चीनी सभ्यता, ऑप्शन बी जापानी सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता। बर्तन भांडे पर कांच की परत चढ़ाने का प्रक्रिया का प्रचलन जो है सबसे पहले सिंधु सभ्यता पर मिलता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा।
जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सिंधु सभ्यता में चित्रमय लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए 196 चिन्ह, ऑप्शन बी 396 चिन्ह, ऑप्शन सी 896 चिन्ह, ऑप्शन डी 1096 चिन्ह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 396 चिन्ह। सिंधु सभ्यता में चित्रमय लिपि में 396 चिन्हों का प्रयोग हुआ था। 396 चिन्हों का प्रयोग हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। फारस की मुहर कहाँ से मिली? फारस की जो मुहर थी वो कहाँ से मिली थी? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी रंगपुर। तो फारस की मुहर कहाँ मिली थी? तो फारस की मुहर जो मिली थी वो मिली थी हमें लोथल से। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। लोथल यहाँ पे इसका राइट आंसर है। फारस की मुहर लोथल से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित घनाकार तौलने के बाट पहली बार कहाँ मिले? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चहूदड़ो। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित घनाकार तौलने के बाद पहली बार धोलावीरा से प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों इसे हम आपको होमवर्क देंगे, आप इसका आंसर खुद से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धड़ किस पत्थर से बना हुआ है? ऑप्शन ए लाल पत्थर, ऑप्शन बी भूरा पत्थर, ऑप्शन सी सफ़ेद पत्थर, ऑप्शन डी काला पत्थर। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन ए है सफ़ेद हाथी, ऑप्शन बी सफ़ेद कुआं, ऑप्शन सी सफ़ेद हिरण, ऑप्शन डी सफ़ेद मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? 6 छेद वाली बच्चे की खोपड़ी कहाँ से मिली? 6 छेद वाली बच्चे की खोपड़ी कहाँ से मिली? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। 6 छेद वाले बच्चे की खोपड़ी कालीबंगा से मिली थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर है लोथल। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। गंगा यमुना में पहला सिंधु सभ्यता स्थल था। तो गंगा यमुना में पहला सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आलमगीरपुर। गंगा यमुना में पहला सिंधु सभ्यता स्थल ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45।
कौन से स्थल से मातृ देवी की मूर्ति और मुद्राएं नहीं मिली हैं? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से मातृ देवी की मूर्ति और मुद्राएं नहीं मिली है। दोस्तों धोलावीरा से भी मातृ देवी की मूर्ति और मुद्राएं मिली है, बनवाली से भी मिली है, रंगपुर से भी मिली है, लेकिन आलमगीरपुर से मातृ देवी की मूर्ति और मुद्राएं नहीं मिली है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक सीढ़ीदार जलाशय कितना गहरा है? मोहनजोदड़ो से जो जलाशय प्राप्त हुआ था वो कितना गहराया है, उसकी गहराई कितनी है? ऑप्शन ए 4 फीट, ऑप्शन बी 8 फीट, ऑप्शन सी 12 फीट, ऑप्शन डी 16 फीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 फीट। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक सीढ़ीदार जो जलाशय था उसकी गहराई 8 फीट थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु सभ्यता में खनिज रंगों को इस्तेमाल करने के लिए क्या मिलाया जाता था? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी मसाले। तो सिंधु सभ्यता में खनिज रंगों को इस्तेमाल करने के लिए चर्बी मिलाई जाती थी। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, कहाँ के एक मकान से धावन पात्र का मतलब होता है वॉश बेसिन के साक्ष्य मिले थे? वॉश बेसिन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कौन से शहर से मिले थे? तो इसका जो ऑप्शन है वो है बनवाली, रंगपुर, आलमगीरपुर, रोपड़। तो इसका राइट आंसर है बनवाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बनवाली के एक मकान से धावन पात्र वॉश बेसिन के साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49, रंगपुर कौन सी नदी के समीप स्थित है? ऑप्शन ए भोगवा, ऑप्शन बी सुखभदार, ऑप्शन सी हिंडन, ऑप्शन डी सतलज। रंगपुर सुखभदार नदी के समीप स्थित है। रंगपुर जो शहर है वो कौन सी नदी के समीप स्थित है? तो सुखभदार एक नदी है उसके समीप रंगपुर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दिशा मापक यंत्र कहाँ से मिला? दिशा मापने वाली यंत्र कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनवाली। तो दोस्तों ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए होमवर्क है। इसको आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।